मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय तमाम सी बातें चल रही हैं। कई संगठन के लोग भी बात कर रहे हैं, कई शिक्षक साथी भी अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं और इस समय राजनीतिक प्रक्रियाएं भी तेजी से चल रही हैं। दोस्तों, आज 2-3 पॉइंट हैं। एक तो राज्य सरकार ने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को बकाये 5 साल के वेतन देने की बात की है। दूसरी तरफ इस योजना का नाम बदल करके और राज्य सरकार ने चलाने का जो ऐलान किया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक हर एक उस उम्मीद की किरण को 24 घंटे निगाहें लगा करके, टकटकी लगा करके इंतजार कर रहा है देखने के लिए। कहीं से भी मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे, हम वहां अपनी उपस्थिति दिखाएं। दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ शिक्षक साथी एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हैं। खैर, वो उनका काम है, करते रहेंगे, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी काम करने के पहले और काम के दौरान बड़ी बाधाएं होती हैं, बहुत विघ्न डालने का कार्य किया जाता है। चाहे जिस विभाग के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, हर एक दूसरे का टांग खींचना उनकी फितरत में शामिल रहता है। उसी नक्शे कदम पर कुछ लोग चल रहे हैं और कुछ लोग इसकी परवाह छोड़ दिए हैं करना, और इसकी परवाह किए बगैर वो अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए निकल पड़े हैं और उनको एक लक्ष्य दिखाई दे रहा, अपना टारगेट। वो अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं। उसी प्रकार से मदरसा आधुनिकरण शिक्षक है दोस्तों। मदरसा आधुनिकरण शिक्षक, मैं किसी यूनियन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी यूनियन के लोग वो काम नहीं कर पाए हैं जो बिना यूनियन के आधुनिकीकरण शिक्षक कर रहा है। इस समय जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत है यूनियन की, सारे यूनियन के लोग गायब हैं, चुप हैं, एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं। तब एक सामान्य सा मदरसा आधुनिकरण शिक्षक जिसको पीड़ा है, उसने अपने जीवन का 15 साल, 20 साल, 10 साल मदरसे में बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया और उसको कुछ नहीं हासिल हुआ माइनस के अलावा। उसके अंदर छटपटाहट है, इसलिए वो हर उस एक किरण को देखना चाहता है कि जहां से उसका कार्य हो सके। दोस्तों, बात आती है राज्य सरकार से मदरसा आधुनिकरण स्कीम चलाना और उसके बकाये को लेकर के। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के प्रति कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दे रही है और हमारे प्रदेश से सटे हुए झारखंड में इस समय चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है और चुनावी लाभ लेने के लिए वहां की सरकार ने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के 5 साल के बकाये पर उनकी सहमति बन गई है और स्कीम का नाम चेंज करके राज्य सरकार चलाने के लिए इच्छुक हो गई है। दोस्तों, इलेक्शन का पीरियड चल रहा है। आप भी जानते हैं आचार संहिता लगने के बाद कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन कम से कम उन शिक्षकों को तो तसल्ली मिली, उन शिक्षकों को एक आशा जगी और उनको एक मजबूत आधार भी मिला
कि सरकार जो वर्तमान है उसने ऐसा करने के लिए कहा है और उसका लोग मदद करेंगे कि उसी की सरकार बने। और जब उसकी सरकार बन जाती है तो फिर उसके ऊपर लोग आवाज उठाएंगे और उनका काम होना निश्चित है। महाराष्ट्र की सरकार ने अभी विगत दिनों चुनावी स्टंटबाजी उसने भी खेला है और उसी की देखा देखी झारखंड में भी आज वो चीज हो गया। दोस्तों, राजस्थान में हो चुका है, बिहार में हो रहा है, बाकी आपका पड़ रहा है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है दोस्तों। यहां पर अभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बारे में सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने एक शब्द अभी तक नहीं बोला। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि महाराष्ट्र में भी इनकी समर्थित सरकार है, बिहार में भी इनकी समर्थित सरकार है, राजस्थान में इनकी पूर्ण रूप से सरकार चल रही है। वहां पर इन्होंने इसका समर्थन किया तब इनको खतरा दिखाई नहीं दिया। आज अगर उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के, उनके समायोजन को लेकर के, उनके बकाये को लेकर के अगर सरकार कदम उठाती है तो क्या ये इससे किसको खतरा हो सकता है दोस्तों? खतरा किसी को नहीं है, न हिंदू को है, न मुसलमान को है, न सिख को है, न ईसाई को है। खतरा अगर है तो जातिवादी नेताओं के ऊपर है, जो जाति के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। और एक चीज और कड़वा सत्य में बोलने जा रहा हूं, इसके बाद भी फिर मेरे ऊपर कमेंट आएगा, लेकिन मैं बोल के ही रहूंगा, मैंने तो ठान लिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के जितने भी संगठन के नेता हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने आधुनिकीकरण शिक्षकों की भलाई के लिए काम नहीं किया है। जब कभी भी उनको आधुनिकीकरण शिक्षक याद आए हैं तब उसमें उनका निजी स्वार्थ जरूर छिपा रहा होगा, तभी आधुनिकीकरण शिक्षक उनको याद आए हैं। और उनका काम निकलने के बाद आधुनिकीकरण शिक्षक कहां चले गए, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कोई अता पता नहीं। फिर वो बरसाती मेढक की तरह फिर उभर कर के आएंगे कुछ दिन के बाद। अब झारखंड में जो सरकार ने ऐलान किया है उसका क्रेडिट आईमास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब ने लिया है। अब झारखंड के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब केंद्र की सरकार चला रही थी तो पूरे राज्य में चल रहा था, लेकिन केंद्र ने हाथ अपना खींचा तो अब ये दायित्व राज्य सरकार के ऊपर आ गई है। अगर झारखंड चला सकता है, महाराष्ट्र चला सकता है, मध्य प्रदेश चला सकता है, राजस्थान चला सकता है, बिहार चला सकता है, आसाम चला सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश नहीं चला सकता है? चला सकता है। लेकिन यहां पर जो घोटाला हुआ है उस घोटाले की वजह से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आज उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं दोस्तों। और घोटाला कराने वाले कोई दूसरे नहीं है, एडेड मदरसों के पहुंच वाले और हमारे संगठन के कुछ नेता और विभाग के कुछ अधिकारी। इन लोगों के बीच में
खूब बंदरबाट हुआ है। अब ये सोच रहे हैं कि अगर इन लोगों की स्कीम चल जाती है, इनके बकाये पर सहमति बन जाती है, तो जो पैसा ऐंठा गया है, जो घोटाला किया गया है, उसकी पोल न खुल जाए। इसलिए ये लोग मुख्यमंत्री जी तक ईमानदारी के साथ सच्चाई नहीं बताते हैं दोस्तों। और मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। उनको चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, कम से कम उसको समय तो मिले। क्या कहना चाह रहा है, मुख्यमंत्री जी को इस बात पर गौर करना चाहिए दोस्तों कि अगर इतने दिनों से ये लोग अपॉइंटमेंट के लिए परेशान हैं, तो क्यों परेशान है, इनको बुलाया जाना चाहिए। मुझे तो यह लगता है कि जो अपॉइंटमेंट के लिए बातें की जाती है, वो भी आगे तक नहीं जाता है। उसको कहीं एक सीमित जगह तक रोक दिया जाता है दोस्तों। नहीं तो 2-2 साल से जो अपॉइंटमेंट के लिए लगा हो और उसको अपॉइंटमेंट न मिले, इसमें भी खेल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ समय समय पर राजनीति होता आया है और हम लोग राजनीति के शिकार होते आए हैं, जिसके कारण आज हम लोग कहीं के नहीं रह गए दोस्तों। लेकिन वो दिन आएगा जिस दिन सरकार को मजबूर होकर के और आपके पक्ष में फैसला लेना पड़ेगा दोस्तों। ये मैं बड़ी उम्मीद और बहुत आशा के साथ आपको कहता हूं कि आप धैर्य बनाए रखें। समय हमारे विपरीत है, लेकिन वो समय भी आएगा और बहुत चंद दिनों में आएगा। ज्यादा समय नहीं बचा है। जब आपके पक्ष में जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा होगा, तब आपके पक्ष में फैसला आएगा। यह मैं बिल्कुल 100% आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। अब 21 तारीख के फैसले पर हम लोगों की निगाहें हैं कि 21 तारीख में आधुनिकीकरण शिक्षकों का जिक्र होता है या नहीं होता है। उसके बाद कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाएगा। इसके लिए सभी लोगों की तैयारी बन रही है। और इतना मान करके चलिए कि जब तक हम सफल नहीं होंगे, तब तक हम बैठेंगे नहीं। ऊपर वाले से दुआ करेंगे, अपना धैर्य बनाए रखेंगे और एक दिन सफल होकर के आलोचकों का मुंह जरूर बंद किया जाएगा दोस्तों। आप परेशान ना हो, घबराएं ना, आप डिप्रेशन में न जाएं, क्योंकि डिप्रेशन में जाने से आपका नुकसान होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा, आपके समाज का नुकसान होगा और आपको डिप्रेशन में ले जाने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नुकसान केवल आपका है। और आप बड़ी शांति से, बड़े इत्मीनान के साथ अपने परिवार के साथ अपना समय बिताएं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इंतजाम करें और इस लड़ाई को भी आप देखते रहें, सहयोग करते रहें, समर्थन करते रहें, कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार रहें। और ये लड़ाई भगवान ने चाहा तो हम लोग जरूर जीतेंगे दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।